मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 5 इसे जगाओ पढ़ेंगे। बच्चों, मैं उसके पहले आपको 2 पंक्तियाँ बोल के बताती हूँ। ये पंक्तियाँ हैं जो हमारे बड़े बूढ़े कह कर गए हैं। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कह कर गए हैं कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उन्हें सब कुछ आसानी से और प्राप्त हो जाता है, और जो लोग सूरज उगने के बाद भी सोए रहते हैं वे लोगों को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तो बच्चों, इस कविता में यही बताया गया है कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। बच्चों, सुबह उठने से हमें स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है, स्वस्थ हवा प्राप्त होती है, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से विकास होता है। बच्चों, इसीलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठकर स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ मानसिक व्यायाम भी करना चाहिए। जैसे हमें ध्यान लगाना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे हमारी एकाग्र क्षमता बढ़ती है। चलो बच्चों, आज हम इस कविता के माध्यम से समय को न बर्बाद करते हुए इस कविता को पढ़ेंगे। यह कविता बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म गांव टिंगरिया, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। सन 1934-35 में उन्होंने BA पास किया। मद्रास से वे मुंबई में आकाशवाणी के प्रोड्यूसर बनकर गए। बाद में उन्होंने आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी काम किया। प्रस्तुत कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने व्यक्ति के हर क्षण को सजग रहने और यथार्थ की धरातल पर जीने की प्रेरणा दी है। जो व्यक्ति सजग है वही कर्मशील है। कर्मशील व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। बच्चों, हम पहले कविता पढ़ते हैं और फिर उसका भावार्थ समझेंगे। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को जगाओ। जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। जरा इस आदमी को जगाओ। इन पंक्तियों का अर्थ है बच्चों कि व्यक्ति को कर्मशील और जागरूक रहना चाहिए। इन पंक्तियों में व्यक्ति को सदैव कर्मरत रहकर कार्य करते रहना चाहिए। इसमें प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा व्यक्ति को सजग रहने की प्रेरणा दी गई है। जैसे भाई सूरज, इस सोते आदमी को जगाओ और अपनी स्वर्णिम किरणों से इस पर डालो जिससे यह व्यक्ति जाग उठे। वैसे ही वायु, ज़रा इस बेखबर व्यक्ति पर अपना झोंका डालो। हे पक्षियों, सपनों की दुनिया से बेखबर इस आदमी के कानों में चिल्लाओ जो विकास और प्रगति से बेखबर है और सोया पड़ा हुआ है, जिसे आलस ने जकड़ रखा है। जो सपनों की दुनिया में ही खोया हुआ है उसे हकीकत से रूबरू करवाओ, इसे जगाओ। इन पंक्तियों में इस प्रकार व्यक्ति को जागरूक होने की प्रेरणा दी गई है। अगली पंक्तियां हैं, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, जो आगे निकल कर गए हैं उन्हें पाने घबरा कर भागेगा यह। घबरा कर भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। विप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीन दुनिया से बेखबर तथा विकास से अनजान वह व्यक्ति जब जागेगा तो हड़बड़ा कर भागेगा। तब तक समय निकल चुका होगा। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। विकास के पथ पर आगे बढ़ना सही है, परंतु यदि हम तेज गति से भागेंगे तो हमारा नुकसान होगा। इसीलिए जो सजग है, सचेत है, जागा हुआ है, वही समझदार है। सफलता वही प्राप्त करता है जो सहज रूप से सजग रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अचानक हड़बड़ाकर में उठकर लक्ष्य साधने वाला व्यक्ति लक्ष्य से भटक जाता है। समय का सदुपयोग करने वाला ही कामयाब होता है। इस समय हमें समय का
दुरुपयोग न करते हुए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। यहाँ पर क्षिप्र का अर्थ है तेज गति और विप्र का अर्थ होता है बुद्धिमान या ब्राह्मण। तो वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो समय रहते उसका सदुपयोग करे। बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस संसार के सफल व्यक्तियों ने समय के मूल्य को पहचाना, उसका सदुपयोग करते हुए वे निरंतर कर्मशील रहे और सफलता के शिखर पर पहुँचे। सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन आदि ने आरंभ से ही समय का सदुपयोग किया। ये निरंतर संघर्ष करते रहे और सफल हुए। हमें कभी समय नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए। कर्मशील व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। धन्यवाद।